और आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सुनील यादव के साथ, जो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और महापौर मुनीश गुर्जर से बातचीत कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सुनील, आप वहां पहुंच चुके हैं मुनीश गुर्जर से बातचीत करने के लिए, क्या परिस्थिति है वहां पर, क्या माहौल है? जी बिल्कुल, जो पिछले 4 दिन से लगातार जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो जस का तस बना हुआ है। अभी बारिश भी आ रही है तेज, और उस बारिश के बीच में पार्षद लगातार और मेयर मुनीश गुर्जर के नेतृत्व में यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं। और उनकी मांग है कि जो अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा है उनको निलंबित करने की मांग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि उन्होंने आज से 4 दिन पहले जिस तरह से पार्षद और मेयर के साथ अभद्र जो भाषा का इस्तेमाल किया उसका आरोप लगा रहे हैं। और इसके अलावा जो पूरी जो फाइल थी, जो टेंडर प्रक्रिया थी, उसको लेकर पूरा विवाद उपजा था। अभी क्या स्थिति है ये पूरी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो नगर निगम हेरिटेज के मेयर मुनीश गुर्जर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 4 दिन हो गए आज और अभी तक समाधान नहीं निकला है। आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग अधिकारियों के सामने, साथ ही साथ आपने बताया कि सरकार के सामने भी अपनी मांग रखी है। तो किस तरह की बात अभी तक हुई है और समझौते तक कहां तक बात पहुंची है? देखिए, हम कोई समझौता नहीं चाहते हैं, हम जनता की आवाज़ बनकर बैठे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी, आज आपको हमारे वार्डों में जाना चाहिए और जिस प्रकार से जल भराव की समस्या है, हमारे पास सबके वीडियोस आए गए हैं, और उस जल भराव को देखकर ये कहना चाहिए कि उस फ्लड कंट्रोल वाली फाइल को 3 दिन क्यों बढ़ाया गया, उस पर कमिश्नर के साइन क्यों नहीं हुए, एक्शन के साइन क्यों नहीं हुए, एक एडिशनल कमिश्नर अपनी पावर को दिखाकर उस फाइल के 3 दिन क्यों बढ़ा रहा था, क्या मंशा थी? क्या जयपुर शहर को दुरुस्त रखने की मंशा थी 3 दिन बढ़ाने की, या कोई और मंशा थी? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो अभी चेतावनी जारी की गई है, मौसम है, बिपरजोई तूफान का असर है, इन सब चीजों को लेकर जो पूरा फ्लड कंट्रोल, तमाम जो बंदोबस्त किया जा रहा है, ऐसे में नगर निगम जो हेरिटेज है, यहाँ पर पार्षद धरने पर बैठे हैं और आपने जैसे बताया कि प्रशासन फाइलों पे साइन नहीं कर रहा है, पूरी मनमानी कर रहा है, तो ऐसे में ये जनता के हित में नहीं है, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। तो इसके बारे में क्या बताएं? इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे जो कमिश्नर हैं उनकी भी बनती है कि उनके बिना, मैंने उनके संज्ञान में लेके आई हूँ, उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्हें जयपुर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, उन्हें इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी कि 3 दिन कैसे बढ़ा दिए गए। और अभी भी वो जांच का विषय है, उस पर जांच होनी चाहिए। एक अधिकारी के खिलाफ प्रशासनहीनता की पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है, कमिश्नर के खिलाफ, आज क्यों नहीं हुई जब उन्होंने 3 दिन बढ़ा दिए? आज व्यवस्था की करने की जिम्मेदारी बनती थी या फाइलों को 3 दिन बढ़ाने की जिम्मेदारी? हमारी लड़ाई जनता के हितों के काम की। आप पूरे जयपुर के हेरिटेज के जो हालात देखेंगे, उस हालात को लेकर हम बैठे। सुनिए, इन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया था 50 पार्षदों के साथ पे, उस पर क्या आगे रुक रहा है? जिस तरीके से लास्ट डेट निकाली जा रही है ताकि वो जिस तरह से 50 पार्षदों ने अपना इस्तीफा भी मुख्यमंत्री को भेजा है, तो उसके बारे में क्या, मतलब किस तरह की आपने मांग रखी है? पूरी जो लड़ाई है, किन मांगों को लेकर, और आपने इस्तीफा भी मुख्यमंत्री को भेज दिया है? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जिस तरीके की लापरवाही की है अधिकारियों ने, चाहे वो कमिश्नर हो चाहे वो एडिशनल कमिश्नर हो, उसके बाद हमने, क्योंकि वो सारी फाइलें पेंडेंसी जो थी एडिशनल कमिश्नर के पास थी, उनको बुलाकर वार्ता की। जिस तरीके के उन्होंने शब्दों का उपयोग किया मेरी कुर्सी पे बैठकर कि तुम्हारे में जो दम है कर लो, निगम तो मैं ही चलाऊंगा, ये वीडियोस भी आपके साथ है। उन्होंने हमारे 2 मंत्रियों का नाम लिया, महेश जोशी जी और प्रताप जी का, कि इन्होंने मुझे कहा है नहीं निकालने के लिए। ये हमारे मंत्रियों की छवि धूमिल करने का काम कर रहा था। हम उस अधिकारी से गुस्सा नहीं करें तो क्या करें? अच्छा, सारी जिम्मेदारी नगर निगम बोर्ड की है, क्योंकि बोर्ड सक्षम है, पार्षद, मेयर, सबको। अगर आज जल भराव की समस्या है तो मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकारी अगर फाइलों को आगे बढ़ाएंगे, पीछे घटाएंगे, वापस टेंडर की प्रक्रिया पे चले जाते हैं। क्या मंशा है कि 4-4 बार टेंडर लगते हैं एक फाइल के? आप ये बताइए। सब ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे होता है, आप उसमें स्वीकृतियां देते हैं। पहले तो आप स्वीकृतियां दे देते हैं, वापस फिर उसको री टेंडर पे क्यों डाल देते हैं? कोई ना कोई मंशा तो होगी ना। ये सब जांच का विषय है। लेकिन अब हमारी मांग सिर्फ यही है, एक तो जनता के हितों को, उनके कामों को नकारा गया है, प्रशासन की कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई, संज्ञान में नहीं लिया गया। हमारे कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती थी प्रशासनहीनता की कार्रवाई करना। उस फाइल में जो उन्होंने दिस वे दैट वे जो भी लिखना है लिखिए, लेकिन आप उस पर लिखकर तो आगे तो फॉरवर्ड कीजिए। आप 15 दिन तक रोक कैसे सकते हैं? 50 पार्षदों ने इस्तीफा भेजा है, उस पर क्या चल रहा है? हमने इस्तीफा भेज दिए। सरकार से हमारी यही मांग है, आप उसे मंजूर कीजिए।
हम हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी जनता के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जयपुर शहर में अगर गड्ढे हो जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, कोई हादसा हो जाता है, उसका जिम्मेदार मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद होता है। और जब हमारी फाइलें ही नहीं निकलेंगी, हमारी फाइलों को अपने मंशा से, अपने हितों के लिए 3 दिन बढ़ा दिया जाएगा, तो हमारा धरना भी लाजमी है और हमारा एडिशनल कमिश्नर से वार्ता भी लाजमी है, क्योंकि वो वार्ता हमने हमारे अधिकारों के लिए की है, हमारी जनता के काम के लिए की है। और आप उस पूरी वीडियोस को भी देखें, हमें कोई इशू नहीं है, हम बिल्कुल सही हैं। हमने हमारी जनता की बातों को रखा है। और धरना कब तक, अनिश्चितकालीन, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, या किस तरह की आप बातचीत कर रहे हैं सरकार के लोगों से या प्रशासन के लोगों से? अनिश्चितकालीन। मैं वैसे सब मेरे साथ है, आप देखिएगा, सारे आपको पार्षद मेरे मौजूद दिख रहे हैं, लेकिन मैं अंतिम भी रह जाऊंगी ना, तो भी मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी, क्योंकि ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। जिन पार्षदों ने मुझे चुनकर यहाँ भेजा है, उनके अधिकारों की लड़ाई है। और सब पार्षद मेरे साथ हैं, दिल से मेरे साथ हैं, क्योंकि उनके स्वाभिमानों को भी ठेस पहुंची है। और हम अंतिम सांस तक यहीं बैठे रहेंगे। हमारे इस्तीफे हम भेज चुके हैं, सरकार उसमें जो भी डिसीजन लेना चाहे उनको स्वीकार करे। हमारी एक ही मांग है, हमारा कोई समझौता नहीं है, हमारी मांग एक ही है, राजेंद्र वर्मा सस्पेंड होने चाहिए। और हम सब एक मत खड़े हैं। जिस तरीके की भाषा उन्होंने उपयोग की है, जिस तरीके की कार्यशैली निगम में इस महीने 2 महीने से चल रही है, वो बिल्कुल जीरो है। तो देखा कि किस तरह से जो ये नगर निगम जो हेरिटेज है, इसमें पूरा विवाद शुरू हुआ और पार्षदों को यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ रहा है। 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। और ये जो मांग है ये कि इसमें जनता के काम रोके जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, क्योंकि जब पार्षद जो जनता चुनती है, ये जनप्रतिनिधि है, अगर जनता के काम नहीं होंगे तो कैसे पूरा नगर निगम चलेगा? यही बातें यहाँ पर लगातार बताई जा रही है। और अभी तक कई सारी जो जिस तरह से अभी जो मौसम बना हुआ है, लगातार चेतावनी है, उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है कि इतनी चेतावनी जारी होने के बाद पूरे जो नगर निगम के वार्ड हैं, इनमें जो सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाने चाहिए थे, जो नाले हैं, जो गड्ढे हैं, उनको लेकर जो उनकी स्थिति अच्छी करनी चाहिए थी। ऐसे में उन फाइलों को रोका जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इन्हीं सब चीजों के जनता की लड़ाई को लेकर ही पार्षद यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, ऐसा मुनेश गुर्जर ने अभी हमें खास बातचीत में बताया। तो आगे भी इन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक प्रशासनिक जो लोग हैं, जो प्रशासनिक पद पर बैठे जो अधिकारी हैं, जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक देखा जाएगा आगे क्या होता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।